लेंगे। राम हर हर महादेव। आज हम खड़े हुए हैं शाहजहांपुर जिले के बंडा विकासखंड के ग्राम ददूरी में। यहाँ पर सोनासरनाथ धाम के नाम से एक प्राचीन भगवान शिव का स्थल है और भगवान शिव इस समय यहाँ इस जलकुंड के बीच में मध्य में पूरे परिवार सहित स्थापित है। इसके बारे में मान्यता है कि जिस समय गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उसकी जो सुंदरता से प्रभावित होकर देवराज इंद्र ने उसका शील भंग किया, उसके फलस्वरूप गौतम ऋषि ने उनको तन में हजारों भगे होने का जो श्राप दिया और उस श्राप के विमोचन के लिए, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए जब उनको कहा गया कि गोमती नदी के किनारे किनारे आप शिवलिंगों की स्थापना कीजिए, उनका पूजन कीजिए, तब आपको उस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उसी क्रम में जब देवराज इंद्र ने गोमती नदी के किनारे किनारे तमाम जगह पर शिवलिंगों की स्थापना की, उनमें से एक शिवलिंग यह माना जाता है। कुछ समय पूर्व तक, मुगल काल से पहले तक यह स्थान यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूर, जिसको पुरानी सोनासर कहा जाता है, वहां पर विराजमान था। मुगल काल में मुगलों के अत्याचार से त्रस्त होकर मुगलों द्वारा जब वह मंदिर तोड़ा गया और कहा जाता है वहां पर गौवंश की हत्या की गई, तो भगवान शिव ने वहां से अपना स्थान छोड़ दिया और यहाँ आकर माँ गोमती के बिल्कुल गोद में अपना स्थान बना लिया। पहले ये गोमती के तट पर स्थापित थे। इसके साथ ही आज हमारे साथ यहाँ स्थानीय लोग भी कई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस सोनासरनाथ धाम के बारे में और क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले आप जो है अपना परिचय के साथ में। नमस्कार, मैं सच्चिदानंद पांडे, हर हर महादेव। मैं सच्चिदानंद पांडे हूँ बंडा से। यहाँ की मान्यता ऐसी है, भगवान ऋषि जी ने जो श्राप दिया था राजा इंद्र को, तो यहाँ पे राजा इंद्र स्वयं विराजमान है। इस वृक्ष में आपको दिखाई दे रही होगी जो भी ये भग बनी हुई है, हर ढंग में भग बनी हुई है। तो जब उनके शरीर में जलन पड़ने लगी तो उन्होंने आके यहीं पे शंकर जी की जो स्थापना की, वही शिवलिंग यहाँ पे है। मान्यता ऐसी है, 69वां शिवलिंग है। उसी हिसाब से सोनासर कहा जाता है। 71वां शिवलिंग जो है यहाँ से कुछ दूरी पर जंगल में पड़ता है, बाबा इकोत्तरनाथ धाम। उसकी भी एक विशेषता है जो कि वो कलर बदलता रहता है, तभी से इसका नाम सोनासरनाथ धाम पड़ा हुआ है। बहुत ही प्राचीन स्थान है। सारे पेड़ में स्वयं राजा इंद्र। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि जरा एक बार जूम करके जो इस पीपल के वृक्ष में तमाम भगें बनी हुई है, उनको भी हमारे दर्शकों को दिखाने का प्रयत्न करें। ये जूम करेंगे, जो भगवान इंद्र के जो शरीर में भगें बनी थी उनका विमोचन हुआ और कहा जाता है ये पीपल का वृक्ष उसी समय का है और वो भगें आज भी इसमें स्थापित आपको दिख रही हैं। आपको यहाँ पर दिख रही है, एक सामने इस टहनी में ऐसी भग जैसी आकृति प्रतीत हो रही है। अब इस टहनी में भी ऊपर की तरफ देखेंगे तो इधर भी ये भग जैसी आकृति, इसी तरीके से इस पूरे वृक्ष में, पीपल के वृक्ष में तमाम जगह पर ऐसी भग जैसी आकृति है। आप ये देखिए, एकदम स्पष्ट भग जैसी आकृति जो है इस वृक्ष में बनी हुई है। और ये यहाँ पर तमाम घंटे दिख रहे हैं पांडे जी। इन घंटों का क्या यहाँ पर मान्यता है, क्यों लोग यहाँ पर इतने घंटे चलाते हैं? यहाँ पर भोलेनाथ की ऐसी मान्यता है, जो भी अपनी मान्यता लेकर आता है उसकी सारी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। तो जिसने भी घंटा बोला उसकी जो मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो वो यहाँ की घंटा बनता है। मतलब मनौती के फलस्वरूप घंटा चढ़ाने का विधान है यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे कुंड में यहाँ पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ में विराजमान है, तो उनके दर्शन की क्या प्रक्रिया रहती है? कैसे कोई अगर दर्शन करना चाह रहा है तो क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से वो उनके दर्शन करता है? जल जब कम हो जाता है तो इसमें दर्शन होते हैं। बाकी जब इसकी सफाई वगैरह हम लोग करते हैं, सारे लोग मिलके, जो भी क्षेत्र के भक्त लोग, अब शिवरात्रि के टाइम इसमें दर्शन होते हैं। अच्छा, इसमें जो जल भरा हुआ है, इस जल का क्या है, कैसे आता है? इसको भरा जाता है या ये अंदर से ही कोई ऐसा स्रोत है? जब इसके अंदर स्रोत है, इसके अंदर स्रोत है और ज्यादा जल वाटर लेवल नीचे हो जाता है तब तो कुछ नहीं है, बाकी इसमें जल अपने आप नीचे से आता रहता है। जल नीचे से आता रहता है। अच्छा, सफाई का कुछ इसका पैटर्न निर्धारित है कि इस दिन यहाँ का जल निकाला जाएगा और भक्त यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं? शिवरात्रि को जो है दर्शन के लिए यहाँ पर जो है जल निकाला जाता है। अच्छा, ऐसा कोई मेला वेला का कोई प्रावधान है जो मासिक या अमावस्या लगते हैं? अमावस्या को भारी भीड़ उमड़ती है। शिवरात्रि पे जो है यहाँ पे बहुत भव्य शिव बारात निकाली जाती है
और जो है मेला भी लगता है। अच्छा, इसके साथ ही जैसे कि सुनने में आता है कि यहाँ पर ये नवीनतम स्थान है सोनासर नाथ के नाम से। यहाँ जो पुरातन जो स्थान था वो यहाँ से लगभग कितनी दूरी पे है, और तो यहाँ से 1 किलोमीटर। और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है? वो मतलब लगातार जीर्णोद्धार करा दिया गया, अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही है वो स्थान? वहाँ पे जैसे शनिदेव की अभी स्थापना हुई है, मंदिर तो आज भी है, लेकिन जो मेन शिव जी तो जमीन के अंदर ही चला है। जमीन के तो उसका कोई मार्क रहता होगा, निशान, जैसे जिस तरीके से अगर पुरानी बातें हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम भीड़ उमड़ती है, इसके साथ ही आप हमारे दर्शकों को यहाँ तक अगर कोई आना चाहे इस वीडियो के माध्यम से तो किस तरीके से आ सकता है? शाहजहाँपुर से सीधा रूट है, कुबाया होते हुए बंडा, बंडा से 7 किलोमीटर की दूरी पे सोनासर नाथ धाम। तो बंडा से यहाँ के लिए कन्वेंस उपलब्ध है कोई? हाँ, छोटी क्या नाम जो है मिनी मेट्रो वगैरह टुक जो है मिल जाते हैं। बाकी अपनी पर्सनल कोई गाड़ी करना चाहे तो आ सकता है, वैसे अपने वाहन से भी आ सकता है। अच्छा खासा रोड है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस स्थान को लेकर जीर्णोद्धार की कोई प्रक्रिया प्रस्तावित है? हाँ, अब यहाँ पर जो है घाट वगैरह बनाया जाएगा। अभी ये जो है जो योगी जी ने कुछ चिन्हित किए हैं धाम, वो उनमें भी इसका नाम। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ में हमारे दूसरे साथी मौजूद हैं, उनका भी व्यू लेंगे। अगर इस बारे में कोई एक्स्ट्रा जानकारी हमको दे सकते हैं तो ज़रूर। तो फिर भी बताइए, आपको यहाँ पर आकर कैसा लगता है? आपकी अनुभूति क्या है इस बारे में? हम लोग यहाँ पे श्रद्धा है, अच्छा लगता है, काम बनते हैं, शांति मिलती है, आध्यात्मिक शांति। तो आध्यात्मिक शांति का प्रमुख केंद्र जो है सनातन का एक प्रमुख मार्ग और मुगलिया बर्बरता का निशानी यहाँ पर, और उसके साथ ही आपको लगातार मैं एक बार वीडियो के अंत में बाबा की झलक चाहूँगा, अच्छा, इस कुंड के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए। यहाँ पर एक सिद्ध संत हुए हैं गौरी शंकर सीताराम जी, शायद यही नाम था ना? जी, श्री 1008 गौरी शंकर सीताराम। श्री 1008 श्री गौरी शंकर सीताराम जी यहाँ पर काफी समय तक एक सिद्ध संत के रूप में यहाँ पर विराजमान रहे हैं, और काफी क्षेत्र में उनका चर्चा का विषय आज भी बना हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं गौरी शंकर सीताराम? मैंने जितना सुना है कि वह कहीं मध्य भारत के रहने वाले थे, और नर्मदा नदी में उन्होंने 1 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के कठिन साधना की थी, जिसके फलस्वरूप मछलियों ने उनका पूरा पैर खा लिया था, और वह पैर लेकर के ही वो यहाँ पर आए थे, और यहाँ के लोगों ने प्रत्यक्ष दर्शन उनके पैर को देखा भी है। क्या आपने भी उनके कभी साक्षात दर्शन किए हैं? और आज उनकी समाधि कहाँ पर बनी हुई है, कितने समय तक उनके बारे में जो आप जानकारी रखते हो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हमने उनके कई एक बार दर्शन किए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे घर के पास में जो बंडा में शिव मंदिर है वही उनका स्थान हुआ करता था, और यहाँ पे उनकी समाधि यहाँ से जो मुश्किल से 200 मीटर दूरी पे है, और ये सब उन्हीं के कर्मों द्वारा बना है। पहले यहाँ पे सिर्फ कुंड ही था। जब से वो यहाँ पे आए, उन्होंने खंडवा के पास नर्मदा नदी में तपस्या की थी। और दक्षिण और क्या नाम जो है मध्य भारत के, मध्य प्रदेश के MP के रहने वाले थे, वहीं से यहाँ पे आए थे। तो यहाँ पे कभी कभी उन्होंने तो जैसे ये मंदिर है, इनकी चोटियाँ आए, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती थी, अब तो आता ही नहीं इतना जब, तो कभी इस लेंटर पे, कभी क्या नाम मंदिर की चोटी पे उन्होंने बैठ के समय गुजारा है। सिद्ध पुरुष थे। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छी जानकारी हमको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई है, और इसी तरीके से हम मेरे साथ लगातार बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ना